एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। जुग जुग करूं तेरी बंदगी, जुग जुग करूं तेरी पूजा, जुग जुग करूं तेरी बंदगी, जुग जुग करूं तेरी पूजा। बंदगी जो हाथ बांधे सामने खड़ा है अपने गुरु के परमात्मा के, बंदगी। जुग जुग करूं तेरी बंदगी, जुग जुग करूं तेरी पूजा, जुग जुग करूं तेरी बंदगी, जुग जुग करूं तेरी पूजा। जुग जुग करूं तेरी बंदगी, जुग जुग करूं तेरी बंदगी, जुग जुग करूं तेरी पूजा, जुग जुग करूं तेरी पूजा। मेरे हृदय में तेरे सिवा नहीं कोई दूजा, मेरे हृदय में तेरे सिवा नहीं कोई दूजा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। तो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा, दो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा। धन धन वे सुहागन आत्माएं जिनको वो प्रभु प्रीतम आप प्यार करता है, जिनके लक्षण खराब नहीं हैं, जो सुलक्षणी हैं, जो आत्माएं परमेश्वर उनको अपनी तरफ बुलाता है। और जो कुलक्षणी आत्माएं हैं वे अपने कर्मों से संसार में ख्वार दुखी, अपने कर्मों के कारण दुख भोगती फिरती हैं। धन धन वे सुहागनी, पति जिनको प्यार करे, धन
धन वे सुहागिनी, पति जिनको प्यार करे। धन धन वे सुहागिनी, धन धन वे सुहागिनी, पति जिनको प्यार करे। पति जिनको प्यार करे। बेमुख जो शौहर से दोनों दुनिया में ख्वार फिरे। बेमुख जो शौहर से दोनों दुनिया में ख्वार फिरे। देव दानव मानव सब प्रभु तेरे गुलाम हैं। देव दानव मानव सब प्रभु तेरे गुलाम हैं। देव दानव मानव सब, देव दानव मानव सब प्रभु तेरे गुलाम हैं। प्रभु तेरे गुलाम हैं। तेरा हुक्म जो माने नहीं, दोनों दुनिया में वीरान हैं। तेरा हुक्म जो माने नहीं, दोनों दुनिया में वीरान हैं। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। दो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा। दो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। जगदीश्वर तेरा नाम सच्चा। जगदीश्वर तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। एक तू एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा है परमात्मा। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई थीं। वहां कुछ गुफाएं थीं। जिन गुफाओं में महादेव शिव अपने शिव गणों के साथ, शिष्यों के साथ निवास करते थे, उनका वो आश्रम था। एक सुबह सूर्योदय के समय जैसे ही नंदी महादेव को प्रणाम करने के लिए पहुंचे, शिव ने कहा, नंदी, क्या तुम जानते हो तुम्हारे बहुत से जन्म
हो चुके हैं। अपने पिछले किसी जन्म का क्या तुमको स्मरण है? कहा नहीं प्रभु, मैं तो अज्ञानी जड़ बुद्धि, मेरा ध्यान तो आपके चरणों में है बस, इससे ज्यादा मुझको कुछ पता नहीं। कहा बैठो। प्राचीन काल में भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहां एक अनगार नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसका मन सदा धर्म आचरण में लगा रहता। परिवार में गरीबी, क्योंकि उसको परमात्मा के ध्यान से फुर्सत नहीं थी। पत्नी बार बार कहती, घर से बाहर निकलो, कुछ काम करो। कहीं से कपड़ा खरीदता और बेचता, ऐसा रोजगार उसने शुरू कर दिया जीविका के लिए। पत्नी के कहने से, परिवार जनों के कहने से। परिवार कैसे चलेगा? आंख बंद करके बैठे रहोगे तो ये कुनबा कैसे पलेगा? एक बार बड़ा महंगा कपड़ा, बहुत लंबा चौड़ा भी, उसको तह करके बाजार में गया। इतना महंगा कपड़ा कौन खरीदे? सुबह से शाम हो गई, बिका ही नहीं। कपड़े को लेके घर वापस आ रहा है थका थका। रास्ते में एक वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति, बीमार सा, कमजोर सा, ठंड में सिकुड़ता हुआ, कांपता हुआ, अनगार उसको देख के उसके पास रुक गया, खड़ा हो गया। उस बूढ़े व्यक्ति ने देखा इसके पास कपड़ा है। बूढ़े ने कहा, ये कपड़ा कहां से लाए हो? कहा बेचने गया था, बिका नहीं। कहने लगा मुझे दे दो, पर मेरे पास कोई धन वगैरह तुम्हें देने के लिए नहीं है। अनगार बड़ा उदार हृदय था, करुणा से भरा हुआ उसका हृदय था। उसने वो कपड़ा आदर सहित, चिड़चिड़ाते हुए नहीं, श्रद्धा से, आदर से उस बुजुर्ग को दे दिया, लीजिए। और उस वृद्ध ने क्या काम शुरू किया? कपड़ा इधर से फाड़ा, थोड़ा सिर पे बांध लिया, कपड़े का दूसरा टुकड़ा किया, हाथों पे, इस हाथ पे, इस पे लपेट लिया, एक और टुकड़ा फाड़ा, ऊपर से ओढ़ लिया, एक और जो बचा था उसको नीचे बांध लिया। उस बूढ़े ने बड़ी गहरी दृष्टि से उस अनगार की तरफ देखा। कोई परेशानी? नहीं नहीं, मुझको क्या परेशानी है? ये कपड़ा आपका है, चाहे जैसे इसको फाड़ो, चाहे जैसे बांधो, चाहे जैसे इसको प्रयोग करो, मुझको कोई परेशानी नहीं। अनगार ने कहा, लगता है आप भूखे भी हो। कहा हाँ, सुबह से कुछ मिला नहीं। कहा चलो, आज आप मेरे अतिथि हैं, मेहमान हैं, मेरे घर चलो। घर के अंदर प्रविष्ट हुए। पत्नी से कहा, सुनो, एक मेहमान मेरे साथ आए हैं। पत्नी ने उसकी तरफ देखा,
धक से रह गई, कुछ कह नहीं पाई। जिस कपड़े को बेच के ले गए थे टुकड़े टुकड़े करके इसने ओढ़ लिया, बूढ़े ने बांध लिया। यानी आज ये कपड़ा बिका नहीं और आज ये कुछ पैसे भी लेके घर में नहीं आई। उन्होंने, उस स्त्री ने अपने पति को एक तरफ बुलाया, सुनो घर में इतना भोजन नहीं है जो आप दोनों कर दो। उस अंगार ने कहा कोई बात नहीं, तो जितना भोजन है उसको लगा दे, थाली में डाल के दे दे। चावल बने हैं, नमक के चावल। बोले ठीक है, लाओ पानी और वो चावल उस वृद्ध के आगे रखे। कहा खाओ बाबा। बोले तुम? बोले मैं आपके बाद में खा लूंगा। अतिथि देवो भव, आप अतिथि हैं, देवता हैं, पहले आप भोजन करें। वो बूढ़ा समझ गया। कहा एक थाली ले आओ खाली। अब कैसे उठे? फिर भी उसकी आज्ञा मान के अनगार उठा, एक खाली थाली लेके आया, एक मुट्ठी भर के उस वृद्ध ने उसकी थाली में चावल डाल दिए। जल्दी जल्दी वो सब खा गया बूढ़ा। वो उन चावलों को लिए बैठा है, हो सकता है इसको और जरूरत पड़ जाए। जब वो खा चुका बूढ़ा, उसने ऊपर को मुंह उठाया। कहा तुमने नहीं खाया? बोले नहीं। आप ले लो। और बोले नहीं, मुझको नहीं चाहिए। अच्छा अब मैं चलता हूं। इतना कह के वो बूढ़ा उठा, घर से बाहर निकल गया और उसने देखा पूरा थाल उसका चावलों से भर गया। लो, पत्नी को बोला तू भी ले ले, ये लो। और थाल उतना का उतना ही अक्षय पात्र बन गया। वो थाल अक्षय पात्र बन गया। अब उसने क्या काम किया? अब मुझे बाजार जाने की क्या जरूरत है, वहीं पे जो भी आता खाना खाओ भैया, खाना खाओ, चावल खाओ। रात दिन सदा व्रत लग गया। साधु महात्मा भूखे बीमार सब वहां आने लगे। खूब सेवा हो रही है। उसकी प्रसिद्धि को सुन के एक चिड़चिड़ा योगी वहां आया। बोला अनगार कौन सा है? उसने हाथ जोड़ के कहा मैं ही हूं प्रभु, भोजन कीजिए। बोले नहीं, मैं योगी हूं। तू यहां लोगों को क्या करामात दिखाता है? तेरा अक्षय पात्र खाली ही नहीं होता। कहा प्रभु मेरा कोई चमत्कार नहीं है, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, मैं जानता भी नहीं ये कैसे हुआ। आपको ये पात्र ले जाना हो तो ले जाओ। बोले नहीं, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि मैं बड़ा योगी हूं या तू। अनगार ने कहा प्रभु मैं तो योगी हूं ही नहीं। बोले फिर भी सब लोगों के सामने परीक्षा हो जाए। उसने जो लाठी ले रखी थी अपने हाथ में योगी ने उसको दी अनगार को। बोले जितनी ताकत तुझ में है मेरे सिर पे मार। बोले मैं क्यों करूं ऐसा, मैं नहीं मार। बोले मार तो सही, तुझको चमत्कार दिखाना है। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तू